आप एक नए उद्यमी के तौर पे सैनिटरी पैड की क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सैनिटरी नैपकिन और अन्य लेडीज़ हाइजीन प्रोडक्ट की मांग इंडियन और इंटरनेशनल बाज़ारों में लेडीज़ हाइजीन के बारे में बढ़ती अवेयरनेस के साथ बढ़ रही है, जिसका श्रेय बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों, सरकार और पिछले एक दशक में प्राइवेट कंपनियों के एफर्ट्स को जाता है। सैनिटरी नैपकिन में बिजनेसमैन बनने का ये एक अच्छा समय है। अब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में निर्णय ले ही लिया है, तो आप इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना और समझना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए क्या चाहिए? फंड, एक अच्छी मशीन, अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छा ब्रांड प्रेजेंस और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में एक क्वालिटी है। आप पैड की क्वालिटी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? आप कैसे आंकलन करेंगे कि पैड आपकी क्वालिटी BIS की गाइडलाइन तक है या नहीं है? क्या कस्टमर प्रोडक्ट को पसंद करेगी या नहीं? सरल डिज़ाइंस में हम आपके जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हैं एक नए बिजनेसमैन के रूप में आपको पता होना आवश्यक है। सैनिटरी पैड में कई लेयर्स होती हैं। यदि लेयर्स को ठीक से सील नहीं किया जाता है तो इससे लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीकेज और ख़राब होने की वजह से ख़रीदार आपके पैड को दोबारा नहीं खरीदेंगे। आइए इससे हम सीलिंग के विषय को कैसे समझ सकते हैं। मार्केट में कितने सीलिंग के प्रकार हैं जो आमतौर में पैड में उपयोग किए जाते हैं? अडेसिव सीलिंग, अल्ट्रासोनिक सीलिंग, तीसरा हीट सीलिंग प्लस बाउंड्री सीलिंग प्लस अडेसिव सीलिंग। अडेसिव सीलिंग, इस प्रकार की सीलिंग में पैड के पूरे कच्चे माल को जोड़ने के लिए अडेसिव का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो तरीके के अडेसिव होते हैं। एक कोल्ड मेल्ट अडेसिव, दूसरा हॉट मेल्ट अडेसिव। एक कोल्ड मेल्ट अडेसिव मैनुअल मशीनों में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर खराब सीलिंग की ताकत होने के कारण इसे यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन मैनुअल रूप से किया जाता है, इसलिए अप्लाई की गई लेयर पैड में अलग हो जाती है, जिससे यह उपयोग करने के लिए बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। हॉट मेल्ट अडेसिव को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर मशीनों के माध्यम से लगाया जाता है। इस प्रकार से यह सुनिश्चित करता है कि पैड में उपयोग किए जाने वाले अडेसिव की मात्रा बरकरार रहती है। इसलिए इस प्रकार के सीलिंग में पैड्स की लीकेज की संभावना ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अच्छे सप्लायर से खरीदी गई अच्छी क्वालिटी के हॉट मेल्ट अडेसिव कोल्ड मेल्ट अडेसिव से अच्छे चिपकने की क्षमता रखती है। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासोनिक सीलिंग में सीलिंग की प्रक्रिया हीट जनरेट करने के लिए एक साउंड वाइब्रेशन का इस्तेमाल करती है और थर्मोप्लास्ट फाइबर पैड को सील करता है। अल्ट्रासोनिक सीलिंग की कमियों के बारे में जानते हैं। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी केवल सेम मटेरियल के रॉ मटेरियल को सील करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पे नॉन वूवन से नॉन वूवन लेयर या पॉलीइथाइलिन से पॉलीइथाइलिन लेयर। अगर हम पॉलीइथाइलिन से नॉन वूवन की सीलिंग करेंगे तो वो मजबूत सीलिंग नहीं होती है, जिससे लीकेज हो सकता है। अल्ट्रासोनिक हॉर्न और जनरेटर को सावधानी से संभाल के इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा मेंटेनेंस में लागत बहुत अधिक होती है। स्किल ऑपरेटर की आवश्यकता है और गलत सेटिंग या एम्बॉसिंग डिज़ाइन से पैड पर पिन होल बनने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। हीट सीलिंग, बाउंड्री सीलिंग एंड अडेसिव हॉट मेल्ट सीलिंग। इस सीलिंग में पैड की टॉप शीट, बैक शीट और एब्जॉर्बेंट कोर सभी लेयर्स के बीच हॉट मेल्ट ग्लू स्प्रे किया जाता है। फिर सैनिटरी नैपकिन को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए पैड को फिर से हीट सील द्वारा सीलिंग किया जाता है। अंत में पैड पर बाउंड्री से सीलिंग की जाती है, जिसका मतलब है पैड के सारे किनारों को एक साथ सील किया जाता है, जिससे पैड से साइड लीकेज की परेशानी दूर हो जाती है। यह सीलिंग का एक मजबूत तरीका है और इसका उपयोग हमारी स्वच्छ मशीनों में सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सैनिटरी नैपकिन की क्वालिटी BIS गाइडलाइंस फॉलो करती है। हाई क्वालिटी एब्जॉर्बेंट कोर, सैप और एयरलेट पेपर या वुड पल्प फ्लफ का उपयोग करके ब्लड को एब्जॉर्ब करने और सोखने के लिए पैड में यूज़ किया जाता है। यह सैनिटरी पैड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वहीं यह सबसे महंगा भी है। अधिकतम एब्जॉर्बेंट और मिनिमम कोर लीकेज सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की चेकिंग करना ज़रूरी है। कई कम प्राइस वाले अल्ट्रासोनिक सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीनों में मशीन को कम प्राइस के बनाने के लिए यह सारे महत्वपूर्ण प्रोसेस को ख़त्म किया जाता है, जिससे एब्जॉर्बेंट कंटिन्यूस होता है, लेकिन यह पैड की क्वालिटी को भी कम करता है, क्योंकि पैड के किनारों को पूरा सीमा से चारों ओर समान रूप से सील नहीं किया जा सकता, जिसके कारण आगे या पीछे से पैड खुलने की आशंका बढ़ जाती है। हमारे सभी स्वच्छ मशीन में कोर को पैड के आकार के अनुसार एक प्रति लंबाई में काटा जाता है, जिसे बीच में रखा जाता है और पूरी सीमा को समान रूप से सील किया जाता है। पैड की क्वालिटी को यह बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त डिज़ाइन प्रोडक्शन की कॉस्टिंग को भी कम करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की खपत इसमें बहुत कम होती है। इसके साथ प्रति पैड 30 पैसे का कॉस्टिंग की बचत होती है। हाई स्पीड वाली मशीनों में जहां 100 पैड प्रति मिनट बनते हैं, वहां केवल ये छोटी सी सुविधा के प्रति महीना 3 लाख रुपए की बचत होती है। साथ ही अन्य मल्टीनेशनल ब्रांडों के साथ स्वच्छ मशीनों की क्वालिटी की तुलना करने वाले इस वायरल वीडियो को भी देखें और कौन जीतता है इस पर कोई आश्चर्य नहीं। बैरियर शीट लीकेज से बचने को और ब्लड को पैड के अंदर रहने से बचाने के लिए बैक शीट की क्वालिटी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त जीएसएम चुनना सुनिश्चित करें ताकि हीट सीलिंग और ब्लड फ्लो को ठीक से एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छे थिकनेस हो। रिलीज पेपर और पैड का डिस्पोजल। पोजिशनिंग ग्लू को सैनिटरी पैड की बैक शीट पर लगाया जाता है, जो पैड को अंडरगारमेंट से चिपकाने में मदद करता है। उपयोग से पहले इस ग्लू को एक्टिव रखने के लिए एक रिलीज पेपर का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ मशीनों में डिज़ाइन के अनुसार हमने रिलीज पेपर में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जोड़ी है। रिलीज पेपर में ब्रांडिंग या उपयोग संदेश प्रिंट हो सकते हैं। रिलीज पेपर डिस्पोजल रैपर के शेप से भी दोगुना होता है। यह उपयोग के बाद पैड के लिए एक कवरिंग पेपर के रूप में काम करता है। सस्ते से एंटी नैपकिन में रिलीज पेपर आमतौर पर छोटा होता है और पूरे पैड को कवर नहीं करता। यदि रिलीज पेपर छोटा है तो यह पैड फेंकते में समस्या पैदा कर सकता है। चूँकि पूरे पैड को ठीक से कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे डिस्पोज करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा कीमत वाले पैड डिस्पोज के लिए अतिरिक्त प्लास्टिक रैपिंग प्रदान करते हैं, जो अधिक प्लास्टिक कचरा बनाता है और साथ ही पैड की कॉस्ट भी बढ़ाता है। इसलिए रिलीज पेपर का डिज़ाइन भी स्मार्टनेस से चुनें। परफ्यूम और कलर। सैनिटरी पैड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए परफ्यूम और कलर की ज़रूरत नहीं है। इसे उपयोग करने से पैड की कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास अपने सभी मशीन खरीदारों के लिए रॉ मटेरियल की चॉइस, पैड की क्वालिटी कंट्रोल, BIS गाइडलाइंस को फॉलो कैसे करें और घर में टेस्टिंग सेटअप कैसे बनाएं, इस पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। अधिक जानकारी के लिए contact@SaralDesigns पर हमें ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।